हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट, जो कि स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स अपना ये चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 15 जो है स्टैटिस्टिक्स, वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा चैप्टर है। और अभी आपके सिलेबस में इसकी दो ही एक्सरसाइज हैं, ठीक है ना। एक है 15.1, एक है 15.2। ठीक है, तो आज हम कोशिश करते हैं कि 15.1 अच्छे से कर पाएँ। अच्छा, एक बात और समझिएगा, देखिए स्टैटिस्टिक्स में कोई पर्टिकुलर मेथड का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होता। वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मेथड्स के एक जैसे ही होते हैं। अगर आपको मेथड क्लियर है तो आप क्वेश्चन आसानी से उसका जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात आ जाती है कि अब मैं क्या करता हूँ कि आपको एक एक मेथड के सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ, है ना। तो जैसे क्या रहेगा, मतलब इंडिविजुअल मेथड का एक एक क्वेश्चन। तो अब क्या रहेगा, इसे आप एक्सरसाइज आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेथड समझना है ना। वैल्यू कुछ भी चेंज करके दे दें, थोड़ा बहुत अगर नंबर्स बदल देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको मेथड क्लियर होना जरूरी है, फॉर्मूलाज आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, बात ये आती है इस वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन के बारे में। ठीक है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये थोड़ी सी नई चीज है आपके लिए। आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। देखिए मीन डेविएशन आपके लिए नई चीज है, मीन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास ये बात आ जाती है, जो आपको मीन डेविएशन निकालना है तो क्या रहता है, होता क्या है, कैसे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के बारे में। ठीक है ना, मीन डेविएशन के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मीन के बारे में बात करते हैं कि मीन हम कैसे निकाला करते थे। मीन को हम लोग अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है ना, एवरेज भी कहते हैं, दोनों ही नाम हुआ करते थे इसके। अच्छा, अब देखिए मीन हम जो निकाला करते थे बच्चों, वो बातें आ जाती थी कि वो कई सारी तरीके के डेटा हुआ करते थे। कई बार होता था सिर्फ नंबर लिख के दे दिए, मीन निकाल दीजिए। कई बार टेबल में अरेंज करके दिया जाता था आपको डेटा, है ना। कई सारे तरीके से मीन, कई सारे तरीके के डेटा के लिए मीन पूछा जाता था। ठीक है ना, बात ये है। तो अब देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन का बेसिकली एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने इसलिए ले लिया ताकि मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम बच जाएगा। और मैंने आपको बोला कि मेथड क्लियर होना जरूरी है। नंबर आपको कुछ भी दे दें, कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, बिल्कुल भी ये बात याद रखिए। अगर कैलकुलेटर यूज कर लिया आपने तो ये मान लीजिए कि इस चैप्टर के लिए कैलकुलेटर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आईएससी वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि उनको कैलकुलेटर अलाउ होता है 11th एंड 12th में, बट आपके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट करना तो खुद से ही है ना। तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है नंबर्स का, अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो पहले आपको मीन पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको याद होगा मीन का जो सिंबल था एक्स बार हुआ करता था, मीन का सिंबल, है ना। दिस इज द सिंबल ऑफ मीन, मीन एक्स बार। अच्छा, ये हम कैसे निकाला करते थे, अगर आपको सिर्फ इस तरीके से डेटा, सिर्फ नंबर्स लिख के दे दिए गए हैं। नंबर्स लिख के देने का मतलब ये है, आप ये मान लीजिए दिस इज नोन एज रॉ डेटा, इसे रॉ डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला हुआ करता था सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखिए सबका सम ले लीजिए, 6 + 7 + 10 + 12, इस तरीके से आप सबका सम ले लीजिए। अपॉन एक काउंटिंग में कितने, उसका डिवीजन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8 कर लेते हैं। ठीक है, आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 72। अब देखिए कि मुझसे ही फायदा हो गया, ठीक है ना, 72/8 मतलब कि आपको 9 मिल गया। ठीक है, ये आपके पास मीन निकल कर आ गया। अब मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, अब ये वाली बात आ जाती है कि मीन डेविएशन के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, अब आप देखिए ये जो सारी वैल्यूज है ना, देखिए आप इसे कह सकते हैं दिस इज x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8। ठीक है, तो ये x की अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर सिंबल यूज करके
इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप इसे एक्स आई नाम दे दीजिए बच्चों। क्या नाम दे दीजिए? एक्स आई। ठीक है ना। इसके लिए आई की वैल्यू 1 है भाई। एक्स आई का मतलब क्या हो गया कि जितने भी नंबर्स हैं, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, सबके लिए कॉमन सिंबल हमने बना लिया, वो एक्स आई उसका हमने नाम दे दिया है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। क्या बोला मैंने? एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू, फिर उसका मॉडुलस लेंगे। आपको पता है मॉडुलस कैसे लेते हैं? अगर नेगेटिव वैल्यू भी है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। उसके बाद हम सबको सम करेंगे। ये काम आपको करना है। क्या करना है? समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, ये सारे एक्स आई हैं। ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? इन सारी वैल्यूज में से इसको माइनस करेंगे, मीन को, एक्स बार को माइनस करेंगे और मॉडुलस लेते चले जाएंगे। मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस लेते चले जाएंगे और उसके बाद सबको सम कर देंगे। ठीक है। तो देखिए 6 माइनस 9 माइनस 3 आएगा, बट माइनस 3 का मॉडुलस आपको लेना है, आप देख रहे हैं, तो प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 7 माइनस 9 करेंगे, माइनस 2 आएगा, बट मॉडुलस लेंगे तो प्लस हो जाएगा। सबको प्लस करना है। समीशन का मतलब ये है कि आपको सबको प्लस करना है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक बात और समझ लीजिएगा, थोड़ा इस सिंबल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो। कई बार समीशन के ऊपर नीचे लिख देते हैं i इज इक्वल टू 1 to 8। इसका मतलब क्या है कि अभी हम बात करें कितने नंबर्स हैं? 8 तक, x1 x2 x3 x4, इस तरीके से x8 तक हैं। तो i की वैल्यू 1 से लेकर आप 8 तक लेके चल रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप ये ना भी लिखें i इज इक्वल टू 1 to 8 तो भी काम चल जाएगा, बट पता होना जरूरी है कहना क्या चाह रहा है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्स आई में से, इन सारी वैल्यूज में से एक्स बार को माइनस कर रहे हैं और मॉडुलस लेते चले जा रहे हैं सबका। तो 6 माइनस 9 किया तो 3 आ गया था, 7 माइनस किया 2 मिल गया, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मॉडुलस लेते चले जाइए, मतलब ये कहने का कि नेगेटिव वैल्यू भी, देखिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगी ही मॉडुलस में, है ना। और अगर आप नेगेटिव नंबर का भी मॉडुलस लेते हैं, जैसे लाइक -2 का मॉडुलस, तो 2 आ जाता है। ठीक है। 12 माइनस 9 ये 3 हो जाएगा, प्लस 13 माइनस 9 ये आपका 4 हो गया, 4 माइनस 9 माइनस 5 आएगा, बट वो मॉडुलस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 8 माइनस 9 माइनस 1 आएगा तो वो भी प्लस हो गया, 12 माइनस 9 ये आपका 3 हो गया। अब आप इन सबको अगर ऐड करते हैं तो आपको मिल जाने वाला है 22। ये हो गया आपके पास इसकी वैल्यू। ठीक है। अब आपको निकालना है मीन डेविएशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एमडी। कैसे करेंगे? ये आपके पास जो वैल्यू आई है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 8 मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार, इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स का डिवीजन कर दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके पास है? 8। तो ये सारी वैल्यूज कितने आई? 22 अपॉन 8, डिवीजन ले लेते हैं। तो 8 2 जा 16, कितना हुआ? 6, 8 7 जा 56, 4 8 5 जा 40, 2.75 इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी चीज बहुत अच्छे से। देखिए बात असली ये है कि आपको पहले मीन पता करना है। तो मीन कई सारे तरीके के डेटा का पता किया जाता है। ये तो सिर्फ एक रॉ डेटा था, सिर्फ आपको नंबर्स लिख के दे दिए गए थे और आपको यहां पर मीन डेविएशन निकालना था। मेरे ख्याल से इस तरीके के डेटा के लिए आप मीन आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद मीन डेविएशन भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये था रॉ डेटा। ठीक है। अब थोड़ा सा हम डेटा बदल देते हैं। अब हम टेबुलेटेड डेटा में चले जाएंगे। वहां पर एक्स आई होगा, मतलब नंबर्स होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है ना। वहां पर भी आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के अलग अलग वेज हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। तो उस बारे में हम लोग जरा पर बात कर रहे हैं। ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस का जो मीन होता है वो अलग अलग वे से, अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ठीक है। तो चलिए सेकंड काइंड का क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए सेकंड काइंड का क्वेश्चन, यहां पर भी हमको मीन डेविएशन अबाउट मीन ही निकालना है। ये बात समझिएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन ही हमको निकालना है। लेकिन मीन निकालने के लिए जो आपको डेटा दिया हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का है। इस बार क्या है, आपको टेबुलेटेड डेटा दिया हुआ है। टेबुलेटेड मतलब एक्स आई दिया हुआ है ना, नंबर्स दिए हुए हैं आपको और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। अब आप क्या करेंगे? देखिए हमारे पास एक्स आई है और उसके बाद हमारे पास एफ आई है, उनकी फ्रीक्वेंसी। कई बार आप एक्स और एफ डी लिख लेते हैं। ठीक है ना। आपको याद होगा 10th क्लास में सिर्फ इसको एक्स और एफ लिख देते थे, आई नहीं लगाते थे। पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, इस वजह से एक्स आई और एफ आई दो सिंबल्स यहां पर बना दिए हैं। ठीक है। तो देखिए एक्स आई की जो वैल्यूज हैं वो है हमारे पास 2 जी, 2 है, 5 6 8 10
उसके बाद आपके पास 12, और जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी 2 है, 8, 10, 7, 8 एंड 5। ठीक है, अब आपको देखिए मीन निकालना पड़ेगा। पहले आपका काम है मीन निकालना। देखिए तो क्या करते थे, मिसकाइन की डेटा में आपको एक्स आई पता है, एफ आई पता है, आप ये कह लीजिए आपको एक्स और एफ पता है। तो अब हमारा जो अगला कॉलम बताऊं, इसमें हम एक्स आई एफ आई का प्रोडक्ट निकालते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, मीन निकालने की कोशिश चल रही है बस हमारी ये हाल फिलहाल। तो 2 2 जार हमारे पास 4 आ जाएगा, 5 8 जार 40, 6 इंटू 10 60, 8 7 जार 56। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। और 12 5 हमारे पास आगे देखिएगा 60। ठीक है, ये हमने एफ आई एक्स आई फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप यहाँ पे निकालेंगे समेशन एफ आई एक्स आई। एक बात और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग इस समेशन को सिग्मा कह देते हैं। ठीक है ना, एक ही बात है, सिग्मा भी इसको कह दिया जाता है, बट एक्चुअली जो सिग्मा होता है वो ये होता है। ठीक है ना, एक्चुअली सिग्मा इज दिस। ठीक है, तो जो है स्टैंडर्ड एविएशन का बेसिकली सिंबल होता है, और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में ये कंडक्टिविटी का सिंबल होता है, बट यहाँ कोई बात नहीं है। ठीक है ना, समेशन, मैं तो इसे समेशन ही बोलता हूँ, तो समेशन ही बोलूंगा। इसका समेशन हम लोग निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे समेशन एफ आई का। समेशन एफ आई को हम लोग एन भी कह देते हैं। ठीक है ना, एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कैपिटल एन भी कह देते हैं, स्मॉल एन भी कह देते हैं, एक ही बात है। तो समेशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो इन सब का सम आपको मिलेगा, देखिएगा 300। ठीक है, ये आपके पास आएगा 300। और समेशन एफ आई का जो सम निकालेंगे हम लोग तो हमको मिलेगा 40। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, आपको मीन निकालना होगा। तो मीन के लिए हम करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। यहां पर आप एन भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो समेशन एफ आई एक्स आई हमारे पास 300 आया है, समेशन एफ आई हमारे पास 40 है, तो इसे कैंसिल आउट हो गया। 30 में हम 4 का डिवीजन करेंगे तो 4 7 28, 7.5, ये हमारे पास इसका मीन निकल कर आया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा काम बढ़ेगा। मीन तो हमने निकाल लिया, अब हमारा काम जो था उसके बाद जैसे हमने पीछे भी किया था, अब हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार और उसका मॉड्यूलस। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, ये बात याद रखिएगा। तो ये सारी एक्स आई हैं, इसमें से आप एक्स बार को माइनस करिए, मॉड्यूलस भी निकालते जाइए। तो 2 माइनस 7.5 माइनस 5.5 आएगा, बट आप मॉड्यूलस लेंगे तो आपका 5.5 हो गया। 5 माइनस 7.5 ये आपका 2.5 आएगा। ठीक है ना, प्लस ही लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइनस 7.5 ये आपका 1.5 आ जाएगा। 8 माइनस 7.5 ये आपका 0.5 हो गया। और 10 माइनस 7.5 2.5 हो गया। एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करें, मॉड्यूलस भी ले रहे हैं। ठीक है, और 12 माइनस 7.5 ये आपका 4.5 हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, पीछे जो हमने किया था, देखिए वहां पर हमारे पास एक नॉर्मल नंबर से सिर्फ हमने क्या किया था, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार लिया था, मॉड्यूलस लिया था, और उसमें डिवीजन कर दिया था नंबर ऑफ टर्म्स का। बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज भी हैं, तो फ्रीक्वेंसीज का आपको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 2 इंटू 5.5 11 हो जाएगा। 8 इंटू 2.5 20, 10 इंटू 1.5 15, 7 इंटू 0.5 7 5 35 3.5। ठीक है, 8 इंटू 2.5 ये आपका 20, और 5 इंटू 4.5 5 5 25, 2 5 4 22.5 हो गया। इसके बाद आप इसका भी सम निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका भी आप सम निकालेंगे। तो इसका आप सम आसानी से निकाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा 92। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। अब हमारी बारी आती है मीन डेविएशन निकालने की। तो सिंबल हमने इसका क्या बना लिया है, एम डी। क्लियर हो गया होगा। देखिए, आपको पहले मीन निकाल लेना है, उसके बाद ये 2 कॉलम आपको बढ़ा लेने हैं। पहला है मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार, उसके बाद एफ आई का इससे मल्टीप्लीकेशन और उसका सम। ठीक है, तो मीन डेविएशन अगर आपको निकालना है तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आएगी उसमें आप समेशन एफ आई का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का डिवीजन कर दीजिए। तो ऊपर वाली वैल्यू 92 आई है, आप देख सकते हैं, और समेशन एफ आई हमारे पास कितना था 40। ठीक है, तो ये 92 40 हो गया।
और आप डिवीजन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना 2.3। दिस इज द मीन डेविएशन। ठीक है, ये सेकंड काइंड का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था, और जो मीन निकालना था वो थोड़ा सा डिफरेंट डेटा का था। इस बार आपको एक्सआई दिया हुआ था और एफआई दिया हुआ था। पीछे जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें आपको सिर्फ एक्सआई दिए हुए थे, सिर्फ नंबर्स दिए हुए थे, उनकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी। अब थर्ड काइंड का क्वेश्चन आएगा इसी का। उसमें क्या होगा कि आपको एक्सआई भी निकालना पड़ेगा। आपको वहां पर क्लास इंटरवल्स दिए गए होंगे, तो क्लास इंटरवल से आपको एक्सआई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम थर्ड काइंड के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निकाल हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन ही रहे हैं, है ना, मीन के अबाउट मीन डेविएशन ही निकालना है, बट मीन निकालने के आपके मेथड्स अलग अलग होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए थर्ड जो इस काइंड का जो थर्ड वाला क्वेश्चन होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए मिल गया मुझे क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको एक्स आई पता करना पड़ेगा और उसके बाद एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी एक्स आई आपको पता करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एफ आई इंटू एक्स आई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लास इंटरवल हमारे पास जो है वो है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 एंड 70 to 80। इसके बाद देखिए एफ आई जो फ्रीक्वेंसीज हमको दी हुई हैं, जिसे आप नंबर भी कह सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि है 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। ठीक है, अब आपको इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन ही निकालना है। देखिए बात ये नहीं मीन डेविएशन, बात है कि मीन निकालने के मेथड्स आपके बदल रहे हैं। यहाँ पर आपको मीन जो निकालना है उसके लिए देखिए आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर एक्स आई पता करना पड़ेगा। कैसे? एक्स आई होता है इसकी मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर दीजिए। तो 10 प्लस 20 हो गया 30, 30 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 20 प्लस 30 हो गया 50, 50 अपॉन 2 करेंगे तो 25। देखिए बार बार करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 10 का डिफरेंस है ना सब में, तो आप सी से 10 प्लस करते चले जाइए। ये आ जाएगा 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ये आपके पास एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, तो 2 इंटू 15 ये आपके पास हो जाएगा 30, 3 इंटू 25 75, 8 इंटू 35 तो 35 हो जाएगा कितना होगा 280 हो जाएगा शायद से। ठीक है ना, और चलिए और 14 टू 45 कितना हो गया है 630, 0 14 4 ठीक है 630। उसके बाद 8 इंटू 55 8 5 44, 8 5 40 एंड 4 44, 3 इंटू 65 ये 3 5 15 1 3 6 80 एंड 1 19 और 2 इंटू 75 तो देखिए 150। ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपको लेना है वो पुराना वाला तरीका समेशन एफ आई एक्स आई। इन सब आपको सम लेना पड़ेगा। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारे पास 1800 है और समेशन एफ आई इसे हम एन भी कहते हैं, ये बात मैं भी बोल चुका हूं मैं आपको, है ना। तो ये हमारे पास 40 हो गया। अब आपको निकालना है मीन एक्स बार इज द सिंबल ऑफ मीन। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा अभी हमने समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, मतलब 1800 अपॉन 40। आप इसे डिवीजन कर लीजिए कितना आ जाएगा 45। तो आपके पास इसका मीन जो 45 निकल कर आ गया। अब इस टेबल को एक्सटेंड करने की बारी है। अब आप यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, अब आप यहाँ पर निकालते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस। ठीक है, उसके बाद एफ आई का एक्स आई माइनस एक्स बार की मॉड्यूलस से मल्टीप्लिकेशन। ये आपको ये दो काम यहाँ पर और करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक्स आई में से हम लोग एक्स बार को अगर माइनस करते हैं और मॉड्यूलस भी लेंगे तो देखिए 15 माइनस 45 30 आ जाएगा। मॉड्यूलस लेंगे प्लस का ही होने वाला है सब कुछ। 25 माइनस 45 ये 20 हो गया। 35 माइनस 45 10 हो गया। 45 माइनस 45 0। 55 माइनस 45 ये आपका 10 हो गया। फिर 20 आ जाएगा, फिर आपका 30 आ जाएगा।
फिर एफ आई का इसके साथ आपको इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 इंटू 30 करेंगे 60, 3 इंटू 20 करेंगे ये भी 60, 8 इंटू 10 80, 14 इंटू 0 ये आपका 0 हो गया, 8 इंटू 10 ये भी आपका 80, उसके बाद 3 इंटू 2 60 और 2 इंटू 30 ये भी आपका 60। आप यहाँ पर निकालते हैं समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका भी समेशन लेंगे आप, तो इन सबको सम करके आपको मिलेगा 400। ठीक है, अब आप निकालेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन ही निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं हम हर क्वेश्चन में मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारा थर्ड काइंड का क्वेश्चन है इसमें, तो मीन डेविएशन निकालना है, तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 400 है और समेशन एफ आई भी हमने निकाला तो 45। ठीक है, 5 से हमारे कैंसिल 80 टाइम्स, 5 से 9 टाइम्स कैंसिल, 9 का डिवीजन ले लेते हैं, तो 9 8 जा 72.80 हो गया, 9 8 जा 72, तो 8.89 आ जाएगा। 8.888 आता चला आ रहा है, इसे हम 8.89 लिख सकते हैं, है ना। 400 आया है, अच्छा इन सब का ओ सॉरी मैं गलत नंबर का डिवीजन कर लिया, इन सब का सम 40 था, समेशन एफ आई करना था ना 40, कितनी अच्छी वैल्यू आ रही थी, हमागंदी हो गई, तो 400 अपॉन 40 तो 10 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सीधे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है कि मीन निकालने के आपके मेथड्स अलग अलग होते चले जा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ खास चीज है नहीं। चलिए अब देखिए, अभी तो हम कर रहे थे मीन डेविएशन अबाउट मीन और हमने तीनों मेथड्स पढ़ लिए। ठीक है, हालांकि इसमें शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड भी होते हैं, तो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड जो होते हैं मीन निकालने के ही होते हैं। देखिए मीन निकालने का मेथड आपके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, मीन निकालने के आपके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं आपको अब एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड को हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, और एक वैसे नहीं देंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वैसे ऐसा नहीं देते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन बाय शॉर्टकट मेथड, ऐसा नहीं कहते हैं। वो आपको सिर्फ ये बोलते हैं फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, है ना। मतलब देखिए, पहले जो हमने दो पढ़े, जो मेथड्स हमने पढ़े हैं अभी, है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए, पहले आपके पास जो डेटा था सिर्फ रॉ डेटा था, उसके बाद आपके पास टेबुलेटेड डेटा आया बट फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल नहीं आया। अब आपके पास जो क्लास इंटरवल आ गया है, तो ये क्लास इंटरवल जो है ये इसे कहा जाता है, इस काइंड की डेटा को कहा जाता है ग्रुप्ड डेटा। तो आपके पास इस बार ग्रुप्ड डेटा है, इसका भी हमने मीन फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है ना, अब इस मीन को ऑब्टेन करने के दो मेथड्स और हैं, एक होता है शॉर्टकट मेथड और दूसरा होता है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो वो दो मेथड और आप चाहे तो कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन में उनका भी समझा देता हूं। तरीका ये रहता है, मेथड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यही मैं डेटा ले लेता हूं, ठीक है, और आपको जो है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों से मीन निकाल के समझा देता हूं। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मीन निकालने के थोड़े जो वेज हैं वो अलग हो जाएंगे, बाकी यहां से जो चीज रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। मीन आपको थोड़ा सा अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, दैट्स इट, इसके अलावा कोई नई चीज उसमें नहीं है। तो अभी हम कर रहे हैं कौन सा, शॉर्टकट मेथड, जिसका दूसरा नाम एज्यूम्ड मीन मेथड भी है। वीडियो को छोड़ के मत समझिएगा या छोड़ के मत जाएगा, पूरा अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो कौन सा, शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए मीन उसमें किस तरीके से निकलता है, जरा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। बाकी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस मीन निकालने वाला जो मेथड है उस पर आपका थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। इतना काम आपको सेम करना है, ठीक है ना। क्लास इंटरवल भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, और आप एक्स आई भी इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर। इसमें थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम रह जाएगी बनाने के लिए।
सब ठीक है। ये इन सब का सम 40 आया। ओके, हाँ जी। अब देखिए हम यहाँ पर पता कर रहे हैं एक्स आई, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा डेविएशन, डेविएशन, ठीक है ना। तो डेविएशन हम लोग जो निकाला करेंगे उसके बारे में जरा समझिए। डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए को माइनस कर देते हैं और यहाँ पर हम निकालते हैं एफ आई इंटू डी आई। ये मैंने क्या बता दिया, कौन सा मेथड हम लोग कर रहे हैं, ये एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, दोनों ही नाम हैं इसके, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमें इतना यहाँ पर ये 2 कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे। एक्स आई तो भी हमने निकाला था, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करके 15 आया था, फिर 25, 35, 45, 55, 65 एंड 70, ठीक है। अच्छा देखिए डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, आप इन एक्स आई में से किसी भी एक नंबर को मीन अज्यूम कर लीजिए, कोशिश करिए कि बीच वाला ही करें। इसको हमने मीन अज्यूम कर लिया। अब आप इस सारी वैल्यूज में से इसको माइनस करते चले जाइए। तो 15 माइनस 45 करेंगे तो आपको मिलेगा -30, 25 माइनस 45 -20, 35 माइनस 45 -10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 सारी वैल्यूज में से, ठीक है, 10, 65 माइनस 45 20, 75 माइनस 45 हो गया हमारे पास 30। ये हमारे पास डेविएशन हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, एफ आई डी आई इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू -30 करेंगे तो -60, 2 इंटू 3 इंटू दिस तो -60, 8 इंटू 10 -80, 40 इंटू 0 0 आ जाएगा, 8 इंटू 10 ये आपके पास 80 हो गया, और 3 इंटू 20 करेंगे ये आपके पास 60 हो गया, 2 इंटू 30 करेंगे ये भी आपके पास 60 हो गया, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे समेशन एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सब आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर 0 मिलने वाला है। 60 से 60 कैंसिल, 60 से 60, 80 से 80, आपका ये 0 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम जो इसके थ्रू जो मीन निकालते हैं, इस मेथड के थ्रू उसका फॉर्मूला हुआ करता था x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो a हमने किसे माना था, आप देख सकते हैं 45 को, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आ गया 0, समेशन एफ आई कितना था 40, तो आप देख सकते हैं 0 हो गया, तो ये 45 ही आपको मिल गया। मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आपके दोनों टेबल सेम है, या आपको एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, मतलब एक्स आई में से जो एक्स बार है उसको माइनस करना है और मॉडुलस है, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस मीन निकालने का आपका मेथड अलग हो गया, बट आप आंसर देख सकते हैं वही निकल कर आया जो पहले आया था, ठीक है। बस इसमें फर्क आ जाता है और कोई फर्क नहीं आता। ये कौन सा मेथड हमने किया है, एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो अगला वाला मेथड है, अगला वाला मेथड जो है वह स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी ऑलमोस्ट यही काम आपको करना है, बस उसमें भी मीन निकालने का मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उसमें भी आपका जो मीन निकालने का मेथड है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब वहां पर आपको क्या करना है, जरा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखिएगा जरा, यहां पर आपको एफ आई डी आई तक बनाना पड़ेगा, नहीं एफ आई डी आई तक नहीं बनाना पड़ेगा, डी आई तक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। डी आई के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये था आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस। अब आपको डी आई डेविएशन, डी आई मतलब कि डेविएशन, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एक चीज निकालनी पड़ती है, यू आई। ये हम कैसे निकालते हैं, डेविएशन में आप जो क्लास साइज है, क्लास साइज आप देख सकते हैं कितना है, 10 का है, तो इसे हम एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लास साइज को एच का आपको डिवीजन कर देना होता है, बस ये एक एक्स्ट्रा चीज इसमें बढ़ जाती है ना। बस मीन निकालने के मेथड अलग हो रहे हैं, है ना, बाकी पर असर नहीं पड़ रहा है कुछ भी, बात याद रखिएगा। अभी हमने कौन सा किया था, एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। अब हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, इन सारी वैल्यूज में आप क्लास साइज का मतलब 10 का डिवीजन कर दीजिए। यहां पर करेंगे तो -3, यहां करेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब आप यहां पर निकालेंगे, एक और मुझे मूव करना पड़ेगा स्टेप साइड, एफ आई यू आई वाली जगह मेरी रह गई, जस्ट अ सेकेंड, एफ आई यू आई वाली जगह थोड़ी मुझे बनानी पड़ेगी। ये है एक्स आई माइनस ए। अब यहां पर मुझे निकालना था यू आई, कैसे निकाला था,
डेविएशन में क्लास साइज का डिवाइड करके फिर आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा एफ आई का डी आई के साथ प्रोडक्ट, सॉरी डी आई नहीं, यू आई, डी आई वाला तो हमने कर लिया, यू आई के साथ प्रोडक्ट। ये आपको काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास 30 है। चलिए, किसका डिवीजन किया था हमने, क्लास साइज कितना था, 10 10 था ना, तो 10 का समय डिवाइड किया था, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। एफ आई यू आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -2 ये आपका -6, 8 इंटू -1 ये -8, 40 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, और 3 इंटू 2 ये आपका 6, एंड 2 इंटू 3 भी आपका 6। और यहाँ पर हम निकालेंगे समेशन एफ आई यू आई, ये भी आप देखें सबको ऐड करके 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मीन निकालने का मेथड अलग हो गया, इसमें क्या आ जाएगा, ए प्लस करना है समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, और करना पड़ेगा आपको। ए हमने किसको अज्यूम किया हुआ है, 45 को। स्टेप डेविएशन मेथड में भी आपको मीन अज्यूम करना पड़ता है, मैंने बताया ना, बस इतना जो भी एक्सटेंड होता चला है वो आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। डेविएशन तक आपको करना पड़ेगा स्टेप डेविएशन मेथड में, उसके बाद यू आई आ गया, उसके बाद एफ आई यू आई आ गया। समेशन एफ आई यू आई आप देख सकते हैं 0 है, समेशन एफ आई 40 है, और क्लास साइज आपके पास 10 10 का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनी नंबर, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो ये भी आपके पास 45 प्लस 0 मतलब के 45 ही निकल कर आ गया, ठीक है। बाकी तो फिर सेम है ही, एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, उसके बाद इन सारी वैल्यूज में से इसको मीन को माइनस करना है। अंतर क्या आ रहा है, मीन निकालने में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो आपको इस बार मीडियन निकालना पड़ेगा, और मीडियन निकालने की बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं है, जैसे यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। पहले रॉ डेटा का मीन निकाला, फिर हमने टेबुलेटेड डेटा का मीन निकाला, फिर ग्रुप डेटा का मीन निकाला, उसके 3 मेथड हमने बना दिए, है ना। हालांकि पर्टिकुलर मेथड वो लोग नहीं देंगे, 99% नहीं देंगे कि हाँ भाई डू बाय दिस मेथड, ऐसा नहीं देंगे, बट क्या है कि बताना जरूरी है ना, कुछ ऐसा खास है नहीं। अब जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम लोग निकालेंगे, उसमें क्या है कि उसमें आपको इनके जो लास्ट में हमने पढ़ा ना ग्रुप डेटा, इसके 3 4 4 मेथड निकालने हैं। मतलब एक तो रॉ डेटा के लिए मीडियन पढ़ना है ना, एक आपका जो है टेबुलर डेटा के लिए पढ़ना है, एक आपको ग्रुप डेटा के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो 3 तरीके के मीडियन के मेथड्स हैं, और उसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अभी हमने पढ़ा था मीन डेविएशन अबाउट मीन, अब हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। अच्छे समझिएगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, सबसे पहले हम रॉ डेटा की बात करते हैं। आपको सिर्फ कुछ नंबर्स लेके दे दिए गए हैं, जो कि है 3 9 5 3 12 12 10 18 4 7 19 21। ये आपको कुछ नंबर्स लेके दे दिए गए हैं, आपको इसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है अबाउट मीडियन, ठीक है। तो देखिए, पहले आपको इस डेटा का मीडियन निकालना होगा, और मीडियन निकालने के लिए बात याद रखिए, आपको जो भी नंबर दे रखे हैं आपको ना एरे में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये मैंडेटरी, ये बात याद रखिएगा, आपको इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, भूलिएगा मत। तो 3 3 4 आ गया, गिरा 5 आ जाएगा, 3 3 4 5 आ गया, 7 9 और 10 12 18 19 21। ठीक है, हमने इस डेटा को अरेंज कर लिया जो है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब आप जरा काउंट करिए, आपके पास जो नंबर्स हैं कितने हैं काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मीडियन निकालने के लिए आपको जो वैल्यूज दी गई हैं वो ऑड हैं, तो आपको मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2th टर्म,
ये होता था ऑड के लिए, ठीक है ना। तो n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, 11 प्लस 1 12 अपॉन 2 मतलब 6 टर्म। तो 6 टर्म आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका यहाँ पर 9 जो है इसका मीडियन निकल कर आ गया, ठीक है। आप इस मीडियन को m से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, आपको याद होगा हमने जब मीन के अबाउट हमने जब मीन डेविएशन पता किया था तो वहां पर हमने xi माइनस एक्स बार का मॉडुलस निकाला था। अब हम xi माइनस m का मॉडुलस निकालेंगे और फिर वही समेशन करेंगे सबको, ठीक है। समेशन xi माइनस m का मॉडुलस, और i की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 11 तक, 11 नंबर से यहाँ पर, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें सॉरी को लगा दी मैंने यहाँ पर, xi माइनस m का हम लोग यहाँ पर मॉडुलस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सारी xi वाली वैल्यूज में से आप मीडियन को माइनस करते चले जाइए और मॉडुलस लेते चले जाइए। तो 3 माइनस 9 माइनस 6 आएगा, बट वो प्लस हो जाएगा। 3 माइनस 9 ये भी आपका 6 हो गया, 4 माइनस 9 ये आपका 5 माइनस 9 4, 7 माइनस 9 2, सारी वैल्यू से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 18 माइनस 9 9, 19 माइनस 9 10 और 21 माइनस 9 मतलब कि 11 नहीं 12, ठीक है। ये हमारे पास xi माइनस m का मॉड्यूलस हमने निकाल लिया। तो हमारे पास ये वैल्यू सबका सम आगे निकल कर आने वाला है 58, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई। इसके बाद हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो देखिए जो हमारी वैल्यू आई है समेशन i इज इक्वल टू 1 to 11 मॉड्यूलस xi माइनस m की जो वैल्यू आई है दिस डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स थे, ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली n, ठीक है। तो हमारे पास ये 58 आया सॉरी, ऊपर वाली वैल्यू 58 आई और नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 11। आप 11 का यहाँ पर डिवीजन ले लीजिए तो 11 5 ज़ा 55, 3 बचा, 11 2 ज़ा 22, 8, 11 7 ज़ा 77 एंड सो। तो 5.27 ऐसा कुछ इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये जो हमने निकाला दिस वाज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द रॉ डेटा। लेकिन यहाँ पर जो आपको जो डेटा दिया हुआ था है ना, वो आपने देखा ये और नंबर में थे, 11 थे। और मान लीजिए इवन नंबर में होते, एक नंबर में बढ़ा लेता हूं अपनी तरफ से समझाने के लिए, इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहां पर एक बढ़ा लिया मैंने, मान लीजिए 22, अब ये 12 हो गए। अब आपको जो मीन निकालने का मेथड है वो अलग हो जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। मीन जो आपका निकलेगा वो अलग मेथड से निकलेगा। मीन के लिए आपका थोड़ा सा मेथड, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाएगा, है ना। अगर इवन नंबर आ जाते हैं तो मीन बोल रहा हूँ शायद, मीडियन, ठीक है ना। मीडियन निकालने का जो मेथड है वो अलग हो जाएगा। तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2। n हमारे पास आप देख सकते हैं कितने, 12, ठीक है ना, इवन हो चुका है 12 इज इवन। तो 12 अपॉन 2th टर्म प्लस n के अपन यहाँ पर भी 12 डाला, 12 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2। तो 12 अपॉन 2 हो गया 6th टर्म प्लस 12 अपॉन 2 6 प्लस 1 7th टर्म होल अपॉन 2। तो देखिए 6th टर्म हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4 5 6 9, 7th टर्म क्या है 10, तो यह आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 10 अपॉन 2, तो 19 अपॉन 2 मतलब कि 9.5। ये आपके पास इस बार मीडियन निकल कर आया, मतलब m निकल कर आया। अब फिर से भी मेथड कौन सा वाला, मॉड्यूलस xi माइनस m की वैल्यू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू कितने नंबर है इस बार 12। फिर से वही मेथड है ना, मतलब लेकिन मीडियन निकालने का मेथड आपका थोड़ा सा अलग हो गया। अगर और नंबर्स हैं तो सही से n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म करना था, और अगर इवन नंबर्स हैं तो n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। n यहाँ पर कितना है 12 है, क्योंकि यहाँ पर 12 नंबर्स प्रेजेंट हैं। तो ये कंडीशन तब की जब आपको रॉ डेटा दिया हुआ, ऑड के लिए भी पढ़ लिया और इवन के लिए भी पढ़ लिया। अब आपके पास मान लीजिएगा टेबुलेटेड डेटा आ जाता है, टेबुलेटेड, ठीक है ना।
एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, तब आप कैसे मीडियन निकालेंगे? इसके बाद बच्चों देखिएगा, हम लोग फाइंड आउट करें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और इस बार जो हमारे पास डेटा है वो आपका ग्रुप डेटा है, ठीक है। आपको एक्स आई दिया हुआ है और एफ आई भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो एक्स आई की वैल्यूज हैं वो है हमारे पास 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21 एंड 22। और जो आपको एफ आई दिया हुआ है यहाँ पर वो है 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3, ठीक है ना, ये आपके पास एफ आई है। अच्छा अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा टेबुलेटेड डेटा, यहाँ पर आपको एक्स आई की वैल्यू अलग दी हुई है, एफ आई अलग दी हुई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ आई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? आपको फ्रीक्वेंसी की हेल्प से निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं बच्चों, समझिएगा। ये आपका जो पहला वाला टर्म हो तो एज इट इज आ जाता है, फिर आप डायगनली प्लस करते हुए चले जाते हैं। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 4 27, 27 + 3 मतलब कि 30। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये जो लास्ट वाला नंबर है ये है आपका n, ठीक है। और एक बात और समझिएगा, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 30 के ही इक्वल होगा, ठीक है। इसका जो लास्ट सम आपका निकल कर आएगा सारी फ्रीक्वेंसी का सम उतना ही होगा। ये आपका n है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो n है वो 30 है, आप देख सकते हैं आपका इवन नंबर है। ऑड भी हो सकता है, अगर ऑड होता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लाना है मीडियन के लिए, n + 1/2 टर्म। लेकिन तो इवन है तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म होल अपॉन 2, ठीक है। कैपिटल एन लिख लीजिए, स्मॉल एन लिख लीजिए, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एन मतलब 30, तो 30/2 करेंगे तो 15th टर्म प्लस 30/2 मतलब 15 + 1 16th टर्म होल अपॉन 2। देखिए 15th टर्म कौन सा है, 15th टर्म देखिए हम कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पे 15 से जस्ट ग्रेटर नंबर देखिए, 15 से जस्ट ग्रेटर आप देख रहे हैं ये है, इसके सामने ये जो वैल्यू है ये आपका 15th टर्म माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना है 13। 16th टर्म 16 से जस्ट बड़ा वो भी 18 ही है, उसके सामने वाली वैल्यू 13/2, तो 13 + 13 26/2 आप देख सकते हैं 13 इसका मीडियन निकल कर आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास मीडियन हो गया 13। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने m निकाल लिया, ठीक है। अब फिर से वही काम जो हम पीछे करते चले आए थे, आपको निकालना पड़ेगा xi - m का मॉड्यूलस। वहां हम निकालते थे xi - x बार, यहाँ पर xi - m। सारी xi वैल्यूज में से आप इस m को माइनस करिए, तो 3 - 13 -n आएगा, वो प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस आप ले रहे हैं। 6 - 13 -7 वो 7 हो जाएगा। 9 - 13 4, 12 - 13 1, 13 - 13 0, 15 - 13 2, 21 - 13 8, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना, 4 1 0 एंड 15 - 13 8 2, 21 - 13 8 और 22 - 13 मतलब कि 9। ये हमारे पास सारी वैल्यूज हमने निकाली। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चल इसके बाद हम लोग निकालेंगे एफ आई का xi - m, इससे मल्टीप्लीकेशन एफ आई का, इसका इससे, तो 3 × 10 ये आपके पास 30 हो गया। 4 × 7 28, 5 × 4 20, 2 × 1 2, 4 × 0 0, 5 × 2 10, 4 × 8 32 और 3 × 9 मतलब कि 27। अब निकालेंगे समेशन एफ आई xi - m का मॉड्यूलस, इन सबका आप सम निकालेंगे। तो इन सबका सम आपको मिल जाएगा बच्चों कितना, 149।
आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये जो वैल्यू आई है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड्यूलस, इसमें आप समेशन एफ आई का या फिर आप ये कह लीजिए इस एन का डिवीजन ले लीजिए, ठीक है। मैंने बताया ना इन सब का सम इसके ही इक्वल आएगा। तो 149 ऊपर अपॉन 30 आप डिवीजन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा डिवीजन करके कितना 4.97, ठीक है। तो मैं क्या वैसे दिक्कत नहीं है, बस ये वाली बात यहाँ पर आगे निकल कर कि अगर आपको मीडियन निकालना है तो ये जो वैल्यू आपकी ऑड भी हो सकती है इवन भी हो सकती है। तो यहाँ पर तो इवन थी, हमने वाला फॉर्मूला लगाया। अगर ऑड होती मान ली 31 हो जाती तो n + 1 अपॉन 2th टर्म, मतलब 31 + 1 मतलब 32 अपॉन 2 मतलब 16th टर्म, है ना। 16th टर्म फिर आप देखते तो ये भी 16 से बड़ा वाला नंबर देखना होता, वो भी आपका 13 आ जाता, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपका आ जाता ये मान लीजिए 37 आ जाता, तो 37 + 1, तो 37 + 1 कितना हो गया 38 अपॉन 2, तो 38 अपॉन 2 यानी कि हो जाए ना 37 + 1 अपॉन 2th टर्म, तो 38 अपॉन 2 मतलब 19th टर्म, तो 19 से जस्ट बड़ा तो आपका ये वाला मीडियन हो जाता। फिर बस ये इसमें केस थोड़ा सा हो जाता, बाकी एक्स आई माइनस एम लेना ही लेना है, एफ आई का मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब सेम चल रहा है। वहां पर एक्स बार को किया करते थे, यहाँ पर आपको मीडियन को माइनस करना है बस, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। इसके बाद देखिएगा मीडियन निकालने का अगला स्टेप हमारा, जहां पर हमको एक्स आई भी निकालना पड़ेगा, आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा, वही तरीका है फिर से सब कुछ, ठीक है ना। बस आपको मतलब ये दोनों सेम रहने वाले हैं, बस वहां पर क्या होगा कि आपको एक्स आई पता करना पड़ेगा, मिड वैल्यू जो हम निकाला करते हैं ना, वहां पर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा। बस ये है कि मीडियन निकालने का मेथड आपका थोड़ा सा वहां भी अलग हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई लिख देते हैं एज यूजुअल। तो क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। उनकी फ्रीक्वेंसीज हमको दे रखी हैं 6, 7, 15, 16, 4 एंड 2। अच्छा अब देखिए, आपको यहाँ पर अभी हम बात करें थे, आपको एक्स आई पता करना पड़ता है कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 0 + 10 अपॉन 2 तो 5 आ गया। आप देखें सब में 10 का डिफरेंस और 10 ऐड करते चले, बार बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो आएगा 15, 25, 35, 45 एंड 55, ये हमने एक्स आई पता कर लिया, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा, अब देखिए आपको अगर मीडियन निकालना है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी ही है। कैसे निकालते हैं, पहले वाला फ्रीक्वेंसी का नंबर एज इट इज, फिर 6 + 7 13, 13 + 15 28, 28 + 16 44, 44 + 4 48, 48 + 2 50, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे जो लास्ट वाला नंबर होता है इसे हम एन कह देते हैं। आप देखना यहाँ पर ये इवन है, ठीक है ना। तो देखिए अगर टेबुलेटेड डेटा आपके पास आ गया है और ये इवन नंबर है तो आपको यहाँ पर n/2 की वैल्यू निकाल लेनी बस, ठीक है। बस n/2 कितना आ जाएगा, ये 50/2 कितना हो गया 25, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑड होता है ना, तो भी अगर आप इस तरीके से करें तो भी आपके आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऑड भी होगा तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, और चाहे अगर ऑड होता तो आप वहां पर जैसे हमने n/2 निकाला है ना, आप वहां पर n + 1/2 निकाल लीजिए, ठीक है। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। n/2 निकालेंगे तो भी आंसर भी आएगा, बात याद रखिएगा। तो n/2 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब n/2 के, अब देखिए टेबुलेटेड डेटा है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2 निकाल लिया, कितना है 25। तो आप इसमें 25 से जस्ट ग्रेटर नंबर देखिए कितना है 28 है। 28 के सामने जो क्लास इंटरवल है ये कहलाता है आपका L, इसकी जो लोअर लिमिट है ये कहलाती है L, ठीक है। उसके बाद 28 के सामने वाला, राइट, और 28 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है इसे कह देते हैं हम लोग F 15। और जो 28 हमारा आया था, देखिए फिर से बात रिपीट कर देता हूं, 25 आया, 25 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है 28 है, जस्ट ग्रेटर ही लेना है, बात याद रखिएगा। उसके सामने जो क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है वो L कहलाती है, उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम F कह देते हैं,
और इससे जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है सी एफ में, इसे हम सी एफ कह देते हैं। कितना है 13, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्लास साइज है 10-10 का डिफरेंस है, तो एच की जो वैल्यू है वो आपके पास 10 है। तो मीडियन निकालने का जो तरीका वो समझिएगा। देखिए मीडियन हम निकालेंगे कैसे, एम लिख दिया मैंने, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये है मीडियन का फॉर्मूला, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना देखिएगा 20, एन बाई टू की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी 25, माइनस सी एफ अभी हमने निकाला 13 अपॉन एफ, एफ कितना है 15 इंटू क्लास साइज कितना डिफरेंस था 10। इसे बस थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। 5 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल, 5 से आपका 3 टाइम्स कैंसिल, 25 माइनस 13 हो गया 12, 3 से 12 6 बार कैंसिल, 6 2 12, ये 32 आ गया हमारे पास निकलेगा। दिस इज मीडियन, हमने अपनी मीडियन निकाली जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं कितनी निकल रही है 32। इनका 28 कैसे आ गया, 25 माइनस 13, 12 अपॉन 3, अरे 4 टू 8 आएगा, ये 28 आएगा बच्चों, है ना। 28 इज द मीडियन, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया। अब फिर से वही कहानी दोहरानी है, कौन सी, आपको क्या करना है, सारी एक्स आई में से आपको मीडियन को माइनस करके मॉडुलस लेना है, फिर एफ आई का एक्स आई माइनस एम वाली वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। ये कहानी आपको दोहरानी है। सारी एक्स आई वैल्यू में से आप इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस 28 यह आ जाएगा माइनस 23, बट मॉडुलस लेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। और 15 माइनस 28 करेंगे तो 15 माइनस 28 कर लेंगे, आपको कितना मिल जाएगा, ये 13, है ना। 25 माइनस दिस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 35 माइनस दिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका 7, 45 माइनस 28 करेंगे तो 17, और 55 माइनस दिस करेंगे तो 27। ये हमारे पास एक्स आई माइनस एम की वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एम जो आ गया, उसके बाद आप इसका मल्टीप्लीकेशन करिए एफ आई से, इसका इससे, है ना। तो 6 इंटू 23 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 138, 7 इंटू 13, 13 7 91, 15 3 45, 16 7 112, 4 इंटू 17 4 68, 2 इंटू 27 54। आप यहाँ पर निकालेंगे समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस, इन सब का सम आपको मिल जाएगा बच्चों 508। अब क्या काम करना है, मीन डेविएशन निकालने के लिए समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस जो लिया है, इसमें आप समेशन एफ आई का डिवीजन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आई है 508। समेशन एफ आई अभी हम बात कर रहे थे, इसका जो लास्ट टर्म होता है वही समेशन एफ आई होता है, मतलब अपॉन 50। आप इन सबको ऐड करिए, ये वैल्यू इसकी बराबर ही निकल कर आती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 508/50 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 10.16। ये आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो देखिएगा हमने बहुत सारे मेथड्स आज किए हैं, और मेरे ख्याल से आपको क्लियर भी होंगे बहुत अच्छे से, है ना। प्रैक्टिस करते रहिएगा अच्छे से। ये एक्सरसाइज टोटली प्रैक्टिस की है। आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मीन वाला पोर्शन अलग कर लें, मीन डेविएशन अबाउट मीन वाला, उसके बाद आप मीडियन वाला उसके बाद अप्लाई कर लें, आप ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एडवांटेजेस होगा, कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल बात करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके बाय।